हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। एक प्रश्न अपने एग्जाम में आएगा कवि परिचय और लेखक परिचय से संबंधित। तो आइए देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण कवि परिचय और लेखक परिचय। सबसे पहले हम बात करेंगे हरिवंश राय बच्चन का कवि परिचय। लिखिए, हरिवंश राय बच्चन साहब हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं और इनका जन्म जो है वो 1907 में इलाहाबाद में हुआ। इनके पिता का नाम प्रताप नारायण और माता का नाम सरस्वती देवी था। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण की और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। बिल्कुल सिंपल सा लिखना है। हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। जन्म इनका 1907 इलाहाबाद में हुआ था। पिता का नाम प्रताप नारायण, माता का नाम सरस्वती देवी था और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातक करी थी और उसके बाद में पीएचडी की डिग्री इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखना है, उच्च शिक्षा प्राप्त कर ये प्राध्यापक एवं शिक्षा मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे थे। व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति हरिवंश राय बच्चन की कविताओं में प्रकट हुई है। जैसे कि अपनी कविता है आत्मपरिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है, तो इन कविताओं में कवि ने अपने जीवन में जो व्यक्तिगत अनुभव था इनका, उसी की अभिव्यक्ति दी है। तो आपको लिखना है कि व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं का सहज अभिव्यक्ति इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रकट की है। इसके बाद में आपको लिखनी है इनकी रचनाएं मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश, नेशन निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान। ये इनकी आत्मकथा है। 10 द्वार से सोपान इनकी आत्मकथा है। प्रवासी की डायरी इत्यादि इनकी रचना है। इनका निधन सन 2003 में मुंबई में हुआ था। जन्म 1907 में हुआ था, याद रखिएगा, इलाहाबाद में। निधन इनका 2003 में मुंबई में हुआ था। और ये जो है ना, अभी हमने किया हरिवंश राय बच्चन साहब का कवि परिचय। अगर आ जाता है एग्जाम में तो आपको लिख देना है, जितना याद रहे उतना लिखना है। हालावाद के प्रवर्तक स्पष्ट रूप से याद रखिएगा, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे आपके अगर आप ये लिख के आ जाते हैं तो। आइए एक और प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा का लेखक परिचय लिखिए। तो महादेवी वर्मा का जन्म, अभी हमने देखा हरिवंश राय बच्चन साहब का जन्म भी 1907 में हुआ था, इनका इलाहाबाद में हुआ था। और महादेवी वर्मा का जन्म भी 1907 में हुआ था और इनका जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था। दोनों यूपी में है, 1907 और एक था इलाहाबाद और एक है फर्रुखाबाद। महादेवी वर्मा का साहित्य रचना और समाज सेवा के क्षेत्र में महादेवी वर्मा का आदरणीय स्थान रहा है। एक बात आप यहाँ पर और लिख सकते हैं कि जिस तरीके से हमने लिखा हरिवंश राय बच्चन साहब हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, आप यहाँ पर लिखिए कि छायावाद जो था, छायावाद के 4 स्तंभों में से एक महादेवी वर्मा, ठीक है ना। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में इलाहाबाद फर्रुखाबाद के उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। इसके बाद आगे आपको लिखना है कि हिंदी साहित्य में रेखा चित्र और संस्मरण विधा को आगे बढ़ाने में इनका अनुपम योगदान रहा है। तो महादेवी की जो विशेष ख्याति रही है वो रेखा चित्र और संस्मरणात्मक विधा के लिए रही है। अपने संपर्क में आने वाले व्यक्तियों, साहित्यकारों, जीव जंतुओं आदि का संवेदनात्मक चित्रण जो है वो महादेवी वर्मा ने बहुत ही मार्मिकता के साथ किया है। याद होगा आपको, अपनी जो हिंदी की किताब है उसमें इन्होंने जो भक्तिन है उसका वर्णन किया है। इस प्रकार उन्होंने अपने संपर्क में आने वाले सभी व्यक्तियों का बहुत ही अति मार्मिकता के साथ जो है वो सजीव वर्णन किया है। ये छायावादी युग की नारी संवेदना से मंडित कवित्री रही हैं। इनकी कविताओं में आंतरिक वेदना और पीड़ा की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है, जिससे वे इस लोक से परे किसी अव्यक्त सत्ता की ओर अभिमुख दिखाई देती हैं। इनकी प्रतिभा कविता और गद्य दोनों में अलग अलग स्वभाव लेकर सक्रिय रही है। गद्य के क्षेत्र में इनका दृष्टिकोण सामाजिक सरोकार के प्रति संवेदनामय रहा है। नेक्स्ट लिखेंगे कि इनका निधन 1987 में इलाहाबाद में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं, अब इनकी रचनाएं महत्वपूर्ण याद रखिएगा, निहार, निर्जा, रश्मि, सांध्य गीत, दीपशिखा, यामा, और इसके अलावा है इनके अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और मेरा परिवार। ये इनके संस्मरणात्मक रेखा चित्र हैं। और नेक्स्ट है श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर इत्यादि इनके निबंध संग्रह हैं। ये ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित की गई। तो ये महत्वपूर्ण पुरस्कार मिले, इनको याद रखिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, भारत भारती पुरस्कार और भारत सरकार के जो पद्म पुरस्कार है उसमें तीसरी श्रेणी का जो पुरस्कार है पद्म भूषण,
ये भी जो है वो दूसरा पुरस्कार है। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में से इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। तो ये हमने देखा महादेवी वर्मा का लेखक परिचय। और आइए आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का लेखक परिचय। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से किसी न किसी का परीक्षा में जरूर आएगा, जरूर आप जो है वो लिख के आइएगा। नेक्स्ट जो है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के गांव, एक गांव था जहां आरत दुबे का छपरा नाम है गांव का, यहां पर 1907 में हुआ था। अभी तक हमने देखा हरिवंश राय बच्चन का जन्म भी उत्तर प्रदेश में 1907 में हुआ था, महादेवी वर्मा का जन्म भी फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में 1907 में हुआ था, और हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म भी आरत दुबे के छपरा गाँव में 1907 में हुआ था, ये भी उत्तर प्रदेश में है। आपने काशी विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त कर गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के निमंत्रण पर शांति निकेतन में इन्होंने हिंदी भवन के निदेशक रूप में वहाँ पर वो रहे थे। वहाँ का शांत और साहित्यिक वातावरण उनकी साहित्य साधना के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ। उन्होंने अनेक स्थानों पर हिंदी अध्यापन कार्य किया। वे कई भाषाओं के ज्ञाता थे। वे उत्तर प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष और पंजाब विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, ये इनके निबंध संग्रह हैं। उसके बाद फिर इनकी रचना है बाण भट्ट की आत्मकथा, अनाम दास का पोथा, पुनर्नवा, ये इनके उपन्यास हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल, विशेष उपलब्धि जो है इनको मिली है वो है हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, ये इनके आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। इनकी सांस्कृतिक दृष्टि प्रभावशाली और मूल चेतना विराट मानवतावाद है। इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण, महादेवी वर्मा को भी पद्म भूषण मिला है और इन्हें भी पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। साहित्य रचना करते हुए 1979 में दिल्ली में इनका निधन हुआ। तो अभी तक हमने जो कवि हरिवंश राय बच्चन और दो लेखक महादेवी वर्मा और द्विवेदी साहब जो हमने किए हैं, ये तीनों उत्तर प्रदेश में 1907 में जन्मे थे। अब अगले जो हमारे कवि हैं वो हैं शमशेर बहादुर सिंह, और आइए इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो नेक्स्ट है शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 1911 में देहरादून में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून में हुई और इलाहाबाद से इन्होंने BA उत्तीर्ण की थी। फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से MA किया और रूपाब पत्रिका में सहायक संपादक बने। याद रखिएगा, इन्होंने जो है अलग अलग पत्रिकाओं में संपादन का कार्य किया था। तो सबसे पहले इन्होंने रूपाब नामक पत्रिका में सहायक संपादक बने थे ये। तत्पश्चात कहानी, नई कहानी, कम्यून, माया और नया पथ आदि अनेक पत्रिकाओं के संपादन में इन्होंने सहयोग दिया था। दिल्ली विश्वविद्यालय में UGC की योजना के अंतर्गत उर्दू हिंदी कोश का इन्होंने संपादन किया। सन 1981 से 85 तक विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में प्रेमचंद सृजन पीठ के अध्यक्ष रहे थे। इनकी प्रारंभिक रचना है सरस्वती और रूपाब में प्रकाशित हुई। जो रचना इन्होंने लिखी थी उस समय की, तत्कालीन समय की प्रचलित जो पत्रिकाएं थी, एक थी सरस्वती, ये काफ़ी प्रसिद्ध थी, और रूपाब जिसके ये सहायक संपादक भी रहे थे। तो इसमें जो है इन दोनों में इनकी जो रचनाएं थी, वो प्रारंभिक रचनाएं वो प्रकाशित हुई थी। इन्हें दूसरा सप्तक का प्रमुख कवि माना जाता है और सन 1993 में इनका दिल्ली में निधन हुआ। शमशेर बहादुर सिंह पर मार्क्सवाद और प्रयोगवादी दोनों प्रभाव देखने को मिलते हैं। प्रेम, सौंदर्य, वर्ग चेतना के साथ जीवन मूल्यों को इन्होंने विशेष महत्व दिया। इनकी प्रकाशित रचनाएं हैं कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चूका भी हूँ नहीं मैं, इतने पास अपने, बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी आदि रचना इनकी हैं। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, तुलसी पुरस्कार और कबीर सम्मान आदि पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। और एक और अंतिम प्रश्न हम ले लेते हैं, जिसमें हम देखेंगे कुंवर नारायण का कवि परिचय दीजिए। तो लिखेंगे कि आधुनिक हिंदी कविता में नागर संवेदना को अभिव्यक्ति देने वाले कुंवर नारायण का विशिष्ट स्थान है। इनका जन्म 1927 में फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में MA किया। यायावरी प्रवृत्ति होने के कारण, यायावरी मतलब घूमना है ना, एक स्थान पर नहीं टिकना, तो यायावरी प्रवृत्ति होने के कारण इन्होंने पोलैंड, रूस, चीन आदि देशों की यात्रा कर अनेक अनुभव प्राप्त किए। 1950 के आसपास इन्होंने काव्य लेखन प्रारंभ किया। भाषा और विषय की विविधता इनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। इनकी रचनाओं में यथार्थ का खुरदरापन भी मिलता है और सहज सौंदर्य भी। चक्रव्यूह,
परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, ये इनके काव्य संग्रह हैं। इनकी रचनाएं जो है हमारे सिलेबस में इन्हीं से ली गई हैं, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई हैं। आत्मजयी जो कि एक प्रबंध काव्य है, आकारों के आसपास इनका कहानी संग्रह है, आज और आज से पहले इनकी समीक्षा है, मेरे साक्षात्कार ये सामान्य है, आदि आदि इनकी रचनाएं हैं। इन्हें जो पुरस्कार मिले उसमें है व्यास सम्मान, लोहिया पुरस्कार, प्रेमचंद और साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, कबीर सम्मान जैसे अनगिनत पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया। और नेक्स्ट एक और परिचय हम यहाँ पर प्राप्त कर लेते हैं, जैनेंद्र कुमार का लेखक परिचय दीजिए। इंपॉर्टेंट है जैनेंद्र कुमार, इनका बाजार दर्शन जो है पाठ काफ़ी महत्वपूर्ण पाठ है, तो पूछा जा सकता है, जैनेंद्र कुमार भी परीक्षा में आ सकते हैं, इसलिए इनको भी जो है एक बार देखना जरूरी है। आइए देख लेते हैं। जैनेंद्र कुमार, इनका जन्म 1905 में अलीगढ़ में हुआ था। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में है, जो कि अपने तालों के लिए प्रसिद्ध है। बचपन में पिता का देहांत होने पर मामा द्वारा लालन पालन हुआ। प्रारंभिक शिक्षा हस्तिनापुर के गुरुकुल और उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हुई। गांधी के आह्वान पर अध्ययन छोड़कर असहयोग आंदोलन में सक्रिय हुए। आजीविका के लिए इन्होंने स्वतंत्र लेखन अपनाया और अनेक पत्रिकाओं का संपादन भी किया। वे गांधीवादी चिंतन दृष्टि से प्रभावित रहे। इनकी प्रसिद्ध रचना है परख, अनाम, स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध, ये इनके उपन्यास हैं। संग्रह वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब, ये इनके कहानी संग्रह हैं। प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार, ये इनके निबंध संग्रह हैं। तो आदि इनकी रचनाएं हैं। इन्होंने अपने उपन्यासों एवं कहानियों के माध्यम से एक सशक्त मनोवैज्ञानिक कथाधारा की शुरुआत की। साहित्य रचना के दौरान इन्हें पद्म भूषण, भारत भारती और साहित्य अकादमी पुरस्कार मिले। इनका देहांत 1990 में हुआ। तो अभी तक हमने जो महत्वपूर्ण कवि और ये देखे हैं लेखक, और इसके अलावा कुछ और जो लेखक हैं रघुवीर साहब और ये बाकी जो बचे हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। इसके अलावा अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और ये हमारे सभी वीडियोज़ की PDF अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से हमारे सभी वीडियोज़ की PDF आपको मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।